अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि कौन सी 5 किस्म की ग़िज़ाएँ हैं जो कि खून की कमी को पूरा करने में मदद देती हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम ये बताएं कि कौन सी वो 5 किस्म की ग़िज़ाएँ हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, 2 पॉइंट्स हैं जो कि हम पहले से बताना चाहेंगे। एक तो ये है कि देखें, जो खून की जो कमी होती है, नंबर एक तो ये कि हमें उसका जो मकसद है वो है कि आपकी जो रेड ब्लड सेल्स की अगर कमी है तो उसको कहते हैं खून की कमी। हालांकि वाइट सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, लेकिन जब जनरली बात करते हैं खून की कमी की तो वो रेड सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखें, जो 2 पॉइंट्स हैं वो एक तो ये कि जो खून की कमी है या रेड सेल्स की कमी है वो बजाते खुद एक डायग्नोसिस नहीं है, वो बीमारी नहीं है। वो देखना ये होता है कि वो किस वजह से खून की कमी है। ठीक है, एक तो ये। दूसरे कि जब ग़िज़ाएँ की बात करते हैं तो वो देखें, ग़िज़ाएँ से एक पहलू है ट्रीटमेंट का। जब इलाज कर रहे होते हैं तो ग़िज़ाएँ भी हैं उसमें, लेकिन साथ में उसकी दवाएँ भी हैं। तो दवाओं का तो इस पर हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन वो कौन सी 5 कुदरती ग़िज़ाएँ हैं जो कि खून की कमी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और या खून के बनने में बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अब आप ये देखें कि 5 किस्म की कौन सी ग़िज़ाएँ हैं। तो देखें, वो ग़िज़ाएँ तो 5 जो हैं वो बेसिकली जो 5 हमारे जो अहम न्यूट्रिएंट्स हैं या जो एक एलिमेंट्स हैं वो जो खून बनने में बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला कौन सा है? वो है आयरन। दूसरा है B12, तीसरा है फोलिक एसिड, चौथा है कॉपर और 5वां है विटामिन ए। उसमें हम विटामिन सी को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 5 का जिक्र करेंगे। तो अब आप देखें कि पहले आयरन की देखें, आयरन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है खून के बनने में, रेड सेल्स के बनने में। अगर आपकी जिस्म में आयरन की कमी है तो खून नहीं बनेगा ठीक से। ठीक है, तो अभी देखें कि आयरन की कमी जो है वो उसके हमारे अलग से वीडियोस हैं, लेकिन आज मैं इससे जिक्र करेंगे कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसमें आयरन बहुत पाई जाती है। तो नंबर 1 तो है वो जो रेड मीट है, जिसके अंदर गाय का गोश्त भी शामिल है। दूसरे जो है जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे इसके अंदर गुर्दे खासतौर पर या जिगर, ये इसके अंदर बहुत आयरन होती है। तीसरी किस किस्म की ग़िज़ाएँ हैं जिसको कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो सब्ज़ पत्तों की हैं सब्जियाँ, खासतौर पर जैसे पालक है। इसके अलावा जो भी लेगूम्स हैं, जैसे दालें भी इसमें हैं, बीन्स हैं, उसके अंदर भी आयरन बहुत होती है। या नट्स हैं, जैसे वॉलनट वगैरह, अखरोट हैं, इसके अंदर भी आयरन बहुत पाई जाती है। नंबर 2 है क्या? वो B12 है। तो B12 किस जगह पाया जाता है? वो भी इसके अंदर एनिमल सोर्सेज होती हैं। ये इसके अंदर सब्जियों में या फलों में B12 नहीं पाया जाता है। तो जो भी लोग वेजिटेरियन हैं उनमें B12 की कमी होती है, क्योंकि उनको B12 ग़िज़ा में नहीं मिलती है। तो B12 कौन कौन सी ग़िज़ाओं में? वो भी जैसे रेड मीट हैं, जैसे जिक्र कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा B12 किस में पाया जाता है? जैसे मछलियाँ हैं, और या कि जो अंडे की जर्दी है, या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दूध दही भी शामिल है। नंबर 3 है वो फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है? इसमें ज़्यादातर जो कि सब्जियां और फल हैं या जो नॉन मीट प्रोडक्ट्स हैं, जो बग़ैर गोश्त के, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो उसमें जैसे सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, उसमें बहुत हैं, बीन्स हैं, दालों में है ये, और मटर बहुत अच्छी सोर्सेज हैं फोलिक एसिड की। नंबर 4 है कॉपर। कॉपर जो है वो भी खून बनने में बहुत मदद देता है। तो कॉपर कहाँ पाया जाता है? कॉपर में जैसे शेलफिश है, या ये कि जैसे पोल्ट्री है, इसके अंदर मुर्गी का गोश्त है, उसमें भी बहुत पाया जाता है। जिगर में और नट्स में और चेरीज में भी पाया जाता है। 5वां जो है वो विटामिन ए है। विटामिन किस जगह पाया जाता है? जितने भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ हैं, उसमें पाया जाता है। गाजरों में बहुत विटामिन ए होता है, और स्क्वाश में होता है। उसके अलावा शकरकंदी है, इसमें है, या जो तरबूज है या खरबूजा है, इसमें भी विटामिन ए बहुत पाया जाता है। अच्छा, एक और जो हम विटामिन का जिक्र करेंगे कि ज़रूरी है खून के बनने में, वो है विटामिन सी। वो किस लिए? कि विटामिन सी ज़रूरी होता है कि आयरन जो है हमारे आंतों से जब एब्जॉर्ब होता है खून में, उसके लिए ज़रूरी है। तो अगर विटामिन सी की बहुत कमी है तो आयरन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो देखिए, आखिर में दोबारा से याद दिला दें कि ये सारे जो ग़िज़ाएँ हैं सब अच्छी हैं खून बनाने के लिए, लेकिन अगर खून की कमी है, आपके ब्लड टेस्ट हुआ उसमें खून की कमी नज़र आई, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से रुजू करके पूछें कि किस वजह से है, और जब तक कि जिस वजह से है वो दूर नहीं होगी तो खून की कमी पूरी नहीं होगी। तो लेट्स से कि आपकी जो अगर आयरन की डेफिशिएंसी है या B12 की डेफिशिएंसी है, तो जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा वो आपके हमेशा डेफिशिएंसी रहेगी। खून जैसे हल्के हल्के ज़रिए से है आंतों से, राइट, तो वो आप खाते हैं जितनी भी ग़िज़ाएँ, लेकिन खून तो रिश्ता रहेगा।
تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی وجہ تلاش کریں اور وجہ کا علاج کرائیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ غذائیں تو آپ نے لے لیں، لیکن اگر غذا کے باوجود بھی آپ کی خون کی کمی ہے تو پھر آپ کو سپلیمنٹس لینا پڑیں گے۔ فرض کے جیسے اگر آئرن کی کمی ہے تو اس میں آپ کو آئرن کی سپلیمنٹ بھی لینا پڑے گی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انٹراوینس آئرن بھی لینا پڑتی ہے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد۔ یا اسی طرح B12 کی کمی ہے، اگر B12 کی کمی ہے تو وہ آپ کو B12 کی ٹیبلٹس بھی لینا پڑتی ہیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ B12 کی جو ٹیبلٹس جو زبان کے نیچے رکھ کے چوستے ہیں، بعض دفعہ B12 کے انجیکشن بھی لگانا پڑتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہوپفلی آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر آپ نے خون بڑھانا ہے اپنا قدرتی طریقوں سے، غذائوں سے، وہ اس کے کیا طریقے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔